हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सवाल बेमिसाल पर। आप सभी कैसे हैं? आशा है एकदम बढ़िया होंगे। हम इस YouTube चैनल के माध्यम से मैथ्स को आसान बनाएंगे, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो। SSC GD, MTS, CPO, CHSL, CGL और अन्य सभी रेलवे एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम में आपकी मदद करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। अभी एक नज़र हम सिलेबस पर मारते हैं, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैनल पर। अरिथमेटिक में कुछ चैप्टर्स आते हैं, इनसे क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम, जिसमें हर एग्ज़ाम में इन टॉपिकों से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। कोई सा ऐसा एक टॉपिक नहीं है जिससे सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बनता हो। हर चैप्टर से एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। पहला चैप्टर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, एवरेज, एज, टाइम एंड वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन। अब हम एडवांस की बात करें तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन 2D और 3D, LCM HCF, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले चैप्टर परसेंटेज से। हम इसी सीक्वेंस में हम चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। पहले परसेंटेज करेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस करेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी क्रम में हम चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब है प्रति 100। 100 में तुलना करते हैं। उसी को प्रतिशत कहते हैं। हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने वाले हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस हैं। परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में जाना सीखेंगे और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना सीखेंगे। जैसे 1% 1/100 होती है, और 2% 1/50 होती है, 4% 1/25 होती है, 5% 1/20, 8.33% 1/12, 10% 1/10, 12.5 1/8, 16.67% 1/6। ऐसे ही इन सभी को याद करना है आपको। और हम बता देते हैं एक बार कि इनको कैसे निकाला जाता है। जैसे हम पहले परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना सीखेंगे। जैसे 5% है, इसका फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। फ्रैक्शन में जाने के लिए परसेंटेज को हटाते हैं और अपॉन में 100 लिखते हैं। 5 से एक बार ऊपर, 5 से 20 बार, तो ये 5% आ गया 1/20, जो हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हम फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज में कैसे जाते हैं वो भी आओ देखते हैं एक बार। जैसे 3/25 है, इसको हम परसेंटेज वैल्यू में कैसे निकालेंगे। 100% से मल्टीप्लाई करके। ये 100% से मल्टीप्लाई, ये 25 बार जाएगा 4 से, 25 × 75, हमारा 3/4 हो जाएगा 75% के बराबर, जो हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे करके हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हम बात करें 1/25, 1/25 होता है हमारा 4% के बराबर। अगर मैं यहीं 2 से गुणा कर दूं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 2/25, ये हो जाएगा इधर 2 से गुणा करने पर ये 8% हो जाएगा। तो
2/25 हमारा 8% होता है। देखो दो इसमें नहीं लिखा हुआ है, ऐसे निकाल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको निकालना आ ही गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, पैंसठ का 220% हटाते हैं तो अपन में 100 करते हैं, मैंने बता ही रखा है। 0 से 0 खत्म, 5 से ये 13 बार, 5 से ये 2 बार, 2 से 11 बार। जब हम 13 का 11 में गुणा करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा 143। और हम एक तरीके से, और इसमें दूसरा क्या तरीका हो सकता है इसे जल्दी लगाने का, हम यहाँ से परसेंटेज यहाँ से हटाएंगे, अपॉन में हम 100 करेंगे। नीचे हमारा बस 2 जीरो हैं, ये ऊपर हमारा 11, नीचे कोई 11 का मल्टीपल नहीं है। ऊपर हमारा 22 में 11 छिपा हुआ है, तो 11 का भी मल्टीपल देख सकते हैं हम कि 11 से हमारा ऑप्शन 11 से कटना चाहिए। और 13 का भी मल्टीपल हम देख सकते हैं, क्योंकि इसमें 13, नीचे कोई 13 नहीं है। तो ये बस एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी 143। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई क्या होगा। ये 40 है, इसका वर्ग करेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाता है, 40 गुणा 40। इसके 40% का 40% हटाते हैं तो 2 जीरो नीचे लगाते हैं, चौथाई भाग 1/4 पार्ट। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से ये 4 खत्म, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 160। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे हम। अब ये क्वेश्चन है 750 के 80% के 120% का 40% ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, 750, 80% हटाएंगे तो अपॉन में हम नीचे 2 जीरो, 120 अपॉन में 2 जीरो, 40 अपॉन में 2 जीरो। अब इसमें भी हम एक तरीका से देख सकते हैं 3 का मल्टीपल, क्योंकि नीचे 3 से कटने वाला कुछ नहीं है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, कुल मिला के 9 का भी मल्टीपल हम देख सकते हैं। 9 का मल्टीपल हमारे 2 हैं इसमें। अब इसमें फंस जाएंगे हम। अब देखो, ये 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो खत्म, और ये वाली 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो खत्म, और 25 से ये 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 4 खत्म, 8 3 24, 24 इंटू 12 करेंगे तो हम 24 इंटू 12 288। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी संख्या के 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका, 70% हमको दे रखा है, कोई संख्या अपने आप में 100% होती है। 70% की वैल्यू हमारी दे रखी है 0.35, तो 1% की कितनी होगी, अपॉन में 70 आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। अब इधर बचेगा 1%, क्योंकि ये खत्म हो गया यहाँ से। 1% बराबर इतना। अब यहाँ हमको 120% चाहिए, तो हम 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। पॉइंट हटाएंगे, ये वाला पॉइंट गया तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 7 से 5 बार,
5 से 20 बार, 2 से 6 बार, 0.6। इसका आंसर आ रहा है 0.6। वैसे भी हम यहाँ से एक तरीके से और इसे कर सकते थे। नहीं, वो फिर 3 के मल्टीपल काफ़ी हो रहे हैं इसमें, वो तरीका फेल हो जाएगा। 2 ऑप्शंस इसमें एलिमिनेट हो सकते थे, जैसे कि ये वाला 3 से नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पे 3 का मल्टीपल है लेकिन 9 का तो नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे यहाँ दो ऑप्शन सेम, इसलिए ये वाला मल्टीपल वाला नहीं चलेगा। यदि किसी संख्या का 45% 135 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। 45% की वैल्यू हमको ये दे रखी है 135, तो 1% की वैल्यू 135 अपॉन में 45, और 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कोई संख्या निकालनी है तो वो 100% ही होती है अपने आप में। 45 का ये 3 गुना, तो आंसर हो जाएगा 300। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 75 खिलौनों में से 18 खिलौने लड़कों के लिए हैं तो शेष लड़कियों के लिए हैं, तो लड़कियों के लिए खिलौनों का कितना प्रतिशत है? अब हम लड़कों का ही निकाल लेते हैं, फिर उसे 100 में से माइनस कर देंगे। लड़कों के पास कितने? 18। कितने में से? 75 में से, इंटू 100%। ये 3 से काटेंगे तो 6 बार, 3 से काटेंगे तो 25 बार। हमको पता है 1/25 4% होती है, 6/25 24% होती है। चलो काट ही लेते हैं। 25 से 4 बार, 6 चौक 24%। लड़कों के पास 24% खिलौने हैं 100 में से, तो लड़कियों के पास 76। 100 माइनस 100% में से ये माइनस कर दो 24, 76। ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस करा रहा हूँ। CHSL में, CGL में, NTPC में, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अब इसको हम कैसे करेंगे? अपॉन में 100 करके पॉइंट से 2 पॉइंट लगा के नीचे ये हो जाएगा, लेकिन इसका एक आसान तरीका है कि परसेंट काटेंगे तो अपॉन में 100 लगा देंगे, पॉइंट से ये 2 जीरो भी यहाँ लगा देंगे। यहाँ लेकिन यहाँ 3 का मल्टीपल बन रहा है, 7 और 5 12 और 3 15। 3 का मल्टीपल यहाँ बन रहा है, लेकिन यहाँ कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 3 से कटे। ऊपर 3 का मल्टीपल है, ऊपर 3 का मल्टीपल एक ऑप्शन में, ओनली C ऑप्शन में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया NTPC ग्रेजुएट लेवल CBT 1 में। किसी संख्या का 2% 24 है तो x किसके बराबर, यानी कि वो संख्या ज्ञात करनी है हमको। 2% की वैल्यू हमको दे रखी है 24 है, 1% की वैल्यू 12 आ जाएगी, 100 से गुणा कर दो, 100% की वैल्यू 1200। ये हमारा आंसर है। राम की आय, श्याम की आय। ये CGL 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ हम राम, ये है श्याम। राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है। 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बोले तो हम 1/40। श्याम की आय से कंपैरिजन हो रहा है श्याम से, तो पहले श्याम की आय कंपैरिजन नीचे वाली कंपैरिजन वाली होती है हमारी। नीचे वाला जो होता है वो उससे कंपैरिजन होता है, यानी कि ये 40 जो है किससे कंपैरिजन हो रहा है? श्याम से। तो श्याम की 40 है, तो राम की इससे अधिक है। कितनी अधिक है? एक अधिक है, तो 41 हो जाएगी। अब ये कह रहा है श्याम की आय राम की आय से कितने %, राम की आय से कितने % कम है? 1 कम है। कितने से?
41 से परसेंट में करने के लिए 100% से गुणा। अब ये 100 को हम जब 41 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 3 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 2 टाइम्स जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है जो 2 टाइम्स है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एक और तरीका है कि हम जैसे कि 2.5% अधिक है, ये बोल रहा है राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है। 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलें तो हम अधिक है 1/40 तो अब ये पूछ कह रहा है श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। एक ही ये जो बड़ी हुई है यही कम होगी किससे, ये जब यहाँ प्लस है तो दोनों को जोड़ के लिख दो अपन में इंटू 100%। 2.43 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये इस क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है। संख्या ए बी क्रमशः सी से 30% और 50% अधिक है तो ए और बी का अनुपात निकालना है। ये कोई संख्या ए है, ये कोई संख्या बी है, ये कोई संख्या सी है। अगर मैं सी से कंपैरिजन हो रहा है सी से, तो सी से कंपैरिजन हो रहा है 2 का, तो हम सी को मान लेंगे 100। सी से ए कितनी है 30% अधिक है, अगर ये 100 है तो ये 130 है। और ये बी वाली कितनी है, ये ए वाली तो 30 है, बी वाली 50% अधिक है इस वाली से। ये तो 130 है, ये वाली 130 है, ये वाली हो जाएगी 150। अब ए और बी इन दोनों का हमको रेशियो निकालना है। ए और बी का रेशियो क्या होगा, 0 से 0 खत्म, 13:15 होगा। 13:15 ये CGL 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, जल्दी में 15:13 भी लगा देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ऑप्शन में दे रखा होता है 15:13 और वो क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, तो अच्छे से ही पढ़ के ऑप्शन पे टिक लगाना है। इसका आंसर होगा 13:15।